बहेरा अस्वद यानी द ब्लैक सी तुर्की के लिए ना ये सिर्फ पानी का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा नहीं है, बल्कि यूं समझे कि ये उसकी मईशत, उसकी सिक्योरिटी और उसके मुस्तकबिल की चाबी है। चलिए देखते हैं कि आखिर ये सब कैसे होता है। कभी सोचा है कि पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी एक समंदर किसी मुल्क की पूरी तकदीर कैसे लिख सकता है? तुर्की और बहीरा अस्वद की जो कहानी है ना, वो इसी सवाल का एक बेहतरीन जवाब है। देखें, टर्की की जो जोग्राफियाई पोजीशन है ना, वो उसे एक बहुत ही खास मुकाम देती है। इसे बहरा अस्वद का गेट कीपर कहा जाता है। मतलब ये कि इस अहम समंदर में कौन आएगा और कौन जाएगा, इसका कंट्रोल बड़ी हद तक टर्की के पास है। तो सबसे पहले जरा नक्शे पर नजर डालते हैं और समझते हैं कि ये इलाका है कहाँ और आखिर इसकी इतनी अहमियत क्यों है। अच्छा, तो ये बहीरा अस्वद सिर्फ पानी का एक टुकड़ा नहीं है, ये तो बर्रे आज़मों और बड़ी ताकतों का एक संगम है, एक मीटिंग पॉइंट। सोचें, एक तरफ यूरोप है तो दूसरी तरफ एशिया, शुमाल में रूस बैठा है, मशरिक में जॉर्जिया, मगरब में बुल्गारिया और रोमानिया, और जुनूब से तुर्की सबको कंट्रोल कर रहा है। यही जो जुग्राफियाई गुटजोड़ है ना, इसी की वजह से ये आलमी सतह पर इतना अहम बन जाता है। तो अब सवाल ये है कि माशी तौर पर ये तुर्की के लिए इतना अहम क्यों है? चलें जरा इसके इकोनॉमिक इंजन को करीब से देखते हैं। इसकी जो माशी अहमियत है ना, वो बुनियादी तौर पर 3 सतूनों पर खड़ी है। एक तो है तिजारत और शिपिंग, दूसरा है तवानाई के वसाइल और तीसरा माहीगीरी की सनत। अच्छा, अब ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है, ये बड़ा दिलचस्प है। देखें, गंदम, तेल और गैस जैसी चीज़ें एशिया और रूस से आती हैं। फिर ये तुर्की की अहम बंदरगाहों जैसे अजमीर और तराबजोन तक पहुंचती हैं, जहां इनकी प्रोसेसिंग और मैनेजमेंट होती है। और आखिर में इस सारा सामान यहां से सीधा यूरोप भेज दिया जाता है। इस तरह तुर्की एक अहम तिजारती लिंक, एक हब बन जाता है। अब अगर तवानाई यानी एनर्जी की बात करें तो यहाँ तस्वीर के 2 रुख हैं। एक तरफ तो तुर्की खुद अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी बाहर से मंगवाता है, लेकिन दूसरी तरफ बहरा अस्वद इसके लिए एक ज़बरदस्त मौका भी है। यहाँ कुदरती गैस और तेल के बड़े ज़खायर मौजूद हैं, और साथ ही ये यूरोप तक जाने वाली पाइपलाइंस के लिए एक बेहतरीन रास्ता भी है। लेकिन बात सिर्फ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ की नहीं है। जो साहिली इलाकों में हज़ारों ख़ानदान रहते हैं ना, उनके लिए तो ये समंदर रोज़ी रोटी का ज़रिया है। माहीगीरी वहाँ सिर्फ एक कारोबार नहीं, बल्कि लोगों का तर्ज़ ज़िंदगी है, उनकी पहचान है। अच्छा, मईशत तो एक पहलू हो गया। इससे हटकर बहरिया अस्वद तुर्की की कौमी सलामती के लिए एक स्ट्रैटेजिक ढाल, एक शील्ड का काम भी करता है। अब सवाल यह है कि कैसे? चलें समझते हैं। इस सब की चाबी हैं टर्किश स्ट्रेट्स, यानी आबनाए बॉस्फोरस और डार्डनेल्स। ये 2 बहुत ही तंग आबी रास्ते हैं जो पूरी तरह से तुर्की के कंट्रोल में हैं, और यही रास्ते बहरा अस्वद को बहरा रूम यानी मेडिटरेनियन सी से जोड़ते हैं। जरा एक लम्हे के लिए इस बात पर गौर करें। सिर्फ 2 तंग रास्ते जो 2 समंदरों और 2 बरे-आज़मों को आपस में मिला रहे हैं, और इन दोनों पर कंट्रोल है तुर्की का। ये कोई मामूली बात नहीं, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक पावर है। और यही कंट्रोल तुर्की को एक ज़बरदस्त जियोपॉलिटिकल फ़ायदा, एक लेवरेज देता है। जो बहरी जहाज़ यहाँ से गुजरते हैं, उनकी आमद और रफ्त को कंट्रोल करने की सलाहियत तुर्की को न सिर्फ एक दिफाई शील्ड देती है, बल्कि उसे रूस जैसी इलाकाई ताकतों पर भी असरअंदाज होने का मौका देती है। इस ताकत की वजह से तुर्की इस पूरे खित्ते में एक मजबूत नेवल प्रेजेंस यानी बहरी मौजूदगी रखता है, और इसी की बदौलत वो रूस, जॉर्जिया, बल्गारिया जैसे पड़ोसियों के साथ अपने ताल्लुकात को बैलेंस करता है और अपनी समंदरी सरहदों को भी महफूज रखता है। तो अब आगे क्या होगा? मुस्तकबिल में क्या खतरात हैं और क्या मौके? चलें जरा इस पर भी एक नज़र डालते हैं। तो देखें, तुर्की उस वक्त एक दौराहे पर खड़ा है। एक तरफ चैलेंजेस हैं जैसे रूस और यूक्रेन के साथ सियासी तनाज़ुआत, समुद्री हुदूद पर टेंशन और कुदरती वसाइल पर बढ़ता हुआ दबाव। ये चीज़ें उससे गैर मुस्तहकम कर सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ मौके भी बहुत बड़े हैं, जैसे तवानाई की नई पाइपलाइंस के प्रोजेक्ट्स, अपनी बंदरगाहों को मज़ीद फैलाना और सियाहत और माहीगीरी में सरमायाकारी करना। असल खेल जो है ना, वो इन दोनों के बीच तवाज़ुन कायम करने का है। तो खुलासा यह है कि बहीरा अस्वद तुर्की के लिए सिर्फ एक समुंदर नहीं है, ये इसकी सलामती और माइशत दोनों के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ये समुंदर ही इसे यूरोप और एशिया के बीच ताकत का एक अहम मरकज़ बनाता है। और आखिर में एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जैसे जैसे इस खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदल रहा है, क्या बहरा अस्वद तक तुर्की की ये रसाई, इसका ये गेटवे, इसकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगा, या फिर इसकी सबसे बड़ी और नाजुक कमज़ोरी बन जाएगा?